जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे शेयर्स पर ज़कात के हवाले से। क्योंकि माह रमज़ान जो है वो आ चुका है और हमारे यहाँ कुछ ये प्रैक्टिस है कि कोशिश ये होती है लोगों की कि जी हम जो ज़कात है वो रमज़ान के महीने में ही निकालें। हालाँकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालनी है। गुरबा जो है वो बेचारे सारा साल जो है वो इस इंतज़ार में होते हैं। तो बहरहाल अपनी-अपनी एक राय है। मैं बहरहाल इसको कोई इतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता। मेरे नज़दीक तो ये है कि जितना जल्द हो सके आपको जो है वो ज़कात जो है वो निकालनी चाहिए और रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि रमज़ान के महीने में जो प्रोफ़ेशनल बेगर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से। तो बहरहाल अपनी-अपनी एक राय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेयर्स पर ज़कात कैसे अदा की जाए? देखिए, बहुत सारे लोगों की जो है वो मुख्तलिफ राय है इस हवाले से और बात तो ये है कि देखिए जिस पैसे से आपने शेयर खरीदे थे वो पैसा जो है वो तो आपको रब्बे करीम ने ही अता किया था। तो अब ये आपने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो शेयर खरीदने की बजाय अगर आपने कोई और कारोबार किया होता, तो फिर भी तो आपने ज़कात देना थी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो टाइप ऑफ बिज़नेस है वो आपका क्या है या मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाज़ा जो शेयर्स हैं उनके ऊपर ज़कात देनी चाहिए। अब जहाँ तक रहा सवाल फ़तवों के हवाले से तो यकीनन इसके हवाले से तो हमारी कोई राय नहीं है और हम कोई फ़तवा नहीं दे सकते। मैं अपनी एक ज़ाती जो प्रैक्टिस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो जिस दिन आप समझते हैं कि 1 साल आपका पूरा होता है, अगर आपने यकम रमज़ान का रखा है या कोई भी आपने दिन जो है वो मुकर्रर कर रखा है, उस दिन आप अपना पोर्टफोलियो खोलिए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स मौजूद हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें प्लस माइनस हो रहा होता है, आपके पास एक्चुअल अमाउंट आ जाती है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दूसरे बिज़नेसेस की निस्बत जो शेयर्स हैं, इन पर ज़कात निकालना बड़ा आसान होता है। इनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है क्योंकि मार्केट डिसाइड करती है कि आपके शेयर्स की मालियत क्या है। तो जो मालियत जिस दिन आपने ज़कात निकालनी है, उस दिन की कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। आप उसके मुताबिक अल्लाह खैर सलाह 2.5% निकालिए। यहाँ एक चीज़ आपने इसमें ज़रूर ख्याल रखना है कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। वो कटा है, नहीं कटा, आने वाले दिनों में कट जाएगा या पीछे कट चुका है, आप जो है वो इसमें बिस्मिल्लाह कीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो पिछले साल भी पूछा गया और अभी भी मेरे पास जो है वो 2-4 सवाल आए थे कि जी अगर आपने आपके शेयर्स जो हैं वो अगर लॉस में हों तो ऐसी सूरत में ज़कात जो है वो क्या देनी चाहिए? देखिए बात ये है लॉस एंड प्रॉफिट का मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ इस हवाले से। अब इस हवाले से जो है वो पेचीदगियाँ क्या कहती हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद रखी है और उसमें आपको मुनाफ़ा नहीं हुआ, देखिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें लॉस या प्रॉफिट का कोई जो है वो सिलसिला नहीं है। सिलसिला ये है कि आपके पास जो अमाउंट है वो अगर निसाब की रकम से ज़्यादा है, आपके जो शेयर्स की जो मालियत है वो निसाब से ज़्यादा है, तो आपने उसके ऊपर ज़कात देनी है। अब वो शेयर्स आपके लॉस में है या प्रॉफिट में है, इससे मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ता है। लिहाज़ा मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, चाहे वो 10% के लॉस में है या 1% के लॉस में है, आपको उस पर ज़कात देनी चाहिए। और ज़कात जो है जैसा कि अभी मैंने गुज़ारिश की कि वो भी आपने मार्केट रेट पर देनी है कि जितने आपके शेयर्स की प्राइस जिस दिन आपने काटनी है ज़कात उस दिन की प्राइस आप ले लें और उसमें से आप बिस्मिल्लाह करके ज़कात दीजिए। लॉस एंड प्रॉफिट जो है ये तो सारा साल चलता रहता है। ये तो हो नहीं सकता कि आज अगर आपके शेयर्स लॉस में हैं तो वो सारी उम्र लॉस में रहने हैं। अल्लाह की ज़ात बरकत देगी यार, वो प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है आप अगर उसमें से ज़कात दे देंगे तो ये 2 चीज़ें थी। एक तो शेयर्स के हवाले से कि जो मालियत थी और जो शेयर्स की जो जिन कंपनीज़ के शेयर्स आपके पास हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो कुछ ये भी राय है कि जी आपके पास जिन कंपनीज़ के शेयर्स हैं अगर वो सीमेंट सेक्टर के हैं या बैंकिंग सेक्टर के हैं या किसी इंश्योरेंस सेक्टर के हैं तो फिर क्या किया जाए? यार देखिए बात ये है कि इस कदर ना पेचीदगी में नहीं पड़ना चाहिए।
आपने जिस वक्त वो शेयर खरीदे थे सोच समझ कर खरीदे थे, आपने जो पैसा लगाया था सोच समझ कर लगाया था। लेकिन अब जब ज़कात देने की बारी आ जाती है तो फिर हम लोग इस किस्म की जो है वो पेचीदगियों में पड़ जाते हैं कि जी वो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हों तो फिर क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर के हों फिर क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हों फिर क्या करना चाहिए। यार कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने खरीदे थे कैलकुलेशन करके खरीदे थे, अच्छे शेयर समझ कर खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, और अगर वो प्रॉफिट आप कमाएंगे तो वो आपने खुद भी खाना है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना है। तो जिस वक्त ज़कात देनी है उस वक्त इस किस्म के कैलकुलेशन में मेरा नहीं ख्याल के पड़ना चाहिए। सिर्फ आप ये देखिए आपका पोर्टफोलियो क्या है, बिस्मिल्लाह कीजिए और उसमें से 2.5% काटिए, जो भी उसकी अमाउंट बनती है। वो किसी भी सेक्टर के शेयर्स हैं, लॉस में है, प्रॉफिट में है, आज खरीदे थे, 3 दिन पहले खरीदे थे, मैं जाती तौर पर इस किस्म के किसी चक्कर में नहीं पड़ता। और ये जितनी भी आपके साथ ये गुफ्तगू की है ये सारा का सारा मेरा एक जाती एक्सपीरियंस है। मैं किसी भी हवाले से आखिर में ये गुजारिश करता चलूं कि ये बिल्कुल कोई जो है वो किसी मौलवी की राय नहीं है या किसी से कोई फतवा नहीं लिया गया, ये मेरी जाती प्रैक्टिस भी है और मैं इसी तरह से ही ज़कात अदा करता हूं। अपना पूरा पोर्टफोलियो सामने रखता हूं, उसकी जो अमाउंट बनती है उस पर 2.5% काटता हूं। अब वो जिस जिस सेक्टर के भी शेयर्स हैं, आज खरीदे थे, 3 महीने पहले खरीदे थे, 2% का प्रॉफिट है, 4% का लॉस है, लीव इट। मैं सिर्फ और सिर्फ उसका एंड बैलेंस देखता हूं और उसके मुताबिक जो है वो ज़कात अदा कर देता हूं। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये तरीकाकार दुरुस्त है तो यकीनन आपको इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई जो है वो आपने पेचीदगी है जिसको आपने दुरुस्त करना है तो यकीनन वो आपकी एक अपनी राय है। जो जिन दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था मैंने अपनी राय जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अब इसके ऊपर अमल करना या ना करना यकीनन ये आप पर मुनहसिर है, इसमें मेरी जो है वो जातियात का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सिर्फ मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा आखिर में कि आपने जैसे भी कैलकुलेशन करनी है जरूर कीजिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो पर ज़कात जरूर दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन होती है। तो इस पर तो बिल्कुल जो है वो दो राय नहीं है कि आपने अपने शेयर्स पर ज़कात देनी है। इसके बारे में आप किसी भी मौलवी से फतवा लें या किसी से भी पूछें, यकीनन अगर फर्ज करें आपको कोई ऐसी जो है वो राय मिलती है कि शेयर्स जो हैं उनके पर ज़कात होती है या नहीं होती, तो मेरा यकीनन इससे इख्तलाफ होगा। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि शेयर्स पर ज़कात होती है और वो अदा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी माले तिजारत में आता है। गो के हमारे पास जो शेयर्स हैं वो फिजिकल शेयर्स नहीं होते, वो डिजिटल है, लेकिन एसेट तो है ना। एक चीज सेलेबल तो है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे तो होती है, तो फिर माले तिजारत हुआ। आपने खरीदे, रखे, बेचे, मुनाफा कमाया, डिविडेंड्स लिए, तो ये सारा का सारा जो निजाम है ये तिजारत के जुमरे में ही आता है। अब दुनिया बदल चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन इस्लाम जो है ये 1400 साल पहले हमारे पास आया था और ये रहती दुनिया तक के लिए है। मुस्तकबिल में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, यकीनन उनके ऊपर जो कानून है वो यही लागू होगा, चाहे वो फिजिकल एसेट्स हों या कि वो डिजिटल एसेट्स हों। तो मेरी राय में आपको अपने पोर्टफोलियो पर ज़कात देनी चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।